ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है प्रोडक्ट फीड्स क्या होती हैं और स्कैन वगैरह हम कैसे करते हैं। प्रोडक्ट फीड्स जो मिलती हैं हमें नॉर्मली हमारा जो होलसेल सप्लायर होगा वो हमें देगा। अक्सर और बेशतर सप्लायर जो हैं वो होलसेल फीड्स आपको या प्रोडक्ट फीड्स जो हैं वो आपको देते हैं, जिसमें एक एक्सेल की शीट होती है, उसमें तमाम प्रोडक्ट्स का उनका डेटा सारा मौजूद होता है। उसमें प्रोडक्ट का नाम होगा, प्रोडक्ट के प्राइस होंगे, यूपीसी कोड होगा, और अगर कोई डिमेंशंस हैं, वेट मतलब हाइट विथ और लेंथ है तो वो बॉक्स की या उनके शिपिंग के डिमेंशंस होंगे, उनका वेट होगा प्रोडक्ट का। और इसके अलावा भी कुछ फील्ड्स हो सकती हैं, कुछ लोग एमएसआरपी लिखते हैं, कुछ लोग मैप प्राइसिंग भी लिख देते हैं। मैप यानी कि मिनिमम एप्लीकेबल प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो होते हैं। या उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, स्टॉक की क्वांटिटी मेंशन होती है कि जी कितना स्टॉक इसका अवेलेबल है। तो अभी इसका स्टॉक जो है फॉर एग्जांपल 500 पीसेस पड़े हैं, 1000 पीसेस पड़े हैं, कल दो दिन बाद आप फीड दोबारा डाउनलोड करेंगे तो पता चलेगा जी अब जो है वो 400 पीस बचे हैं। तो बहरहाल वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमने कैसे इसके ऊपर काम करना है। अब ठीक है, हम आ जाते हैं एक्सेस डिपो पे फ़िलहाल। क्योंकि मेरे पास एक ये वो अकाउंट है जो मैंने लोगों से शेयर कर रखा है वेबसाइट और मुझे मसला भी नहीं है काम करने में इससे। तो अब जब मेरा चूँकि अकाउंट लॉग्ड इन है तो मुझे यहाँ पे एक दिखाता है, ये डेटा फीड्स का एक ऑप्शन आ रहा है। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं कि डेटा फीड्स इसकी कैसी है। ठीक है, आप एक्सएमएल भी ले सकते हैं, सीएसवी भी ले सकते हैं। इसमें ये बता रहा है कि क्या क्या जो है वो फील्ड टाइप्स ये देगा। हम डाउनलोड करके देख लेते हैं इसको डायरेक्ट और क्या इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये जैसे एक फ़ाइल है हमारे पास, इसकी प्रोडक्ट फीड आ गई है और इस प्रोडक्ट फीड में हम देख लेते हैं कि टाइटल आईडी है और इसके बाद इसमें टाइटल है, प्राइस है, फॉर्मेट है, डिफरेंट। अच्छा, जिस जिस भी सप्लायर से आप डाउनलोड कर रहे हैं कोई शीट प्रोडक्ट फीड, ऑफ कोर्स उन सब की डिफरेंट होती है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सभी एक ही फॉर्मेट पे दें। सबके फॉर्मेट्स डिफरेंट होते हैं, सबके कॉलम्स सेम डिफरेंट होते हैं, सबके कॉलम की हेडिंग्स डिफरेंट होती हैं। तो आपने एक दफ़ा ओपन करके उसको ज़रूर चेक करना है। जैसे देखिए मैंने क्वांटिटी का बताया तो अब इन्होंने यहाँ पे इन स्टॉक लिखा है, तो इन स्टॉक में इसके सिर्फ 6 पीस पड़े हैं इस आइटम के। इस आइटम ये आइटम है ही नहीं जो 00 में है। ये आइटम के 664 पीसेस पड़े हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जैसे साइज़ेस में बता रहा है हमें कि वेट क्या है। अब एक स्पेसिफिक इसके अंदर बात थी जो एक मिनट, ये इसका आ रहा है यूपीसी कोड। ठीक है, इसके अंदर अमेज़ॉन के एसिन्स भी आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, अमेज़ॉन का एसिन देना ज़्यादातर बल्कि कोई भी सप्लायर नहीं देता, अमेज़ॉन के एसिन्स नहीं देता। ये तो मेरे ख्याल से इनका एक्सेस डिपो वालों का कुछ है, स्पेशली ये बहुत ज़्यादा करते हैं, अमेज़ॉन की आइटम्स निकाल के देते हैं आपको। तो इन्होंने अमेज़ॉन के एसिस भी दे रखे हैं, तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि आप किसी कोई सर्विस यूज़ करें। जैसे हम पहले टैक्टिकल आर्बिट्राज यूज़ करते थे, फिर मैं अब स्कैन अनलिमिटेड भी यूज़ करता हूँ। तो उन सर्विसेज की इसमें ज़रूरत आपको नहीं पड़ती क्योंकि एसिन्स डायरेक्टली यहाँ मौजूद है। तो आप सिंपली खुद ही उठा के जो है वो एसिन उठा के उसको देख लें कि क्या उसकी प्रोग्रेस है उस आइटम की। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर सारी मौजूद हैं, लिंक्स और एसिन वगैरह सब मिल गया आपको। एनीवेज, तो अब हम चलते हैं एसिन सॉरी स्कैन अनलिमिटेड की तरफ। स्कैन अनलिमिटेड जो है वो एक सर्विस है जिसमें आप जो है कोई डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी जो प्रोडक्ट फीड्स होती हैं, जो शीट्स होती हैं, पूरी पूरी हम पूरी अपलोड करा देते हैं और ये उसको अमेज़ॉन पे रन कर देता है। अमेज़ॉन पे रन करके ये आपको दिखाता है कि जी क्या प्रोडक्ट की वो डिटेल्स हैं, क्या पोटेंशियल है उसका, वो इस आइटम को अमेज़ॉन पे क्या किस तरह से ये काम कर रही है। ठीक है, तो हम एक क्विकली स्कैन करके देख लेते हैं। न्यू स्कैन का बटन है यहाँ पर और आपने वो फाइल अपलोड करानी है डेटा फीड की। वैसे ये स्कैन अनलिमिटेड $40 पर मंथ कॉस्ट करता है। अगर जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब आपके पास ज़्यादा होलसेल के अकाउंट्स मौजूद हों तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम 30,000 आइटम्स सपोर्ट करता है पर प्रोडक्ट फीड के अंदर। अगर आपके पास ज़्यादा एक फीड में ज़्यादा आइटम्स हैं, 30,000 से ज़्यादा हैं, तो फिर आप उसको स्प्लिट कर लें और मल्टीपल फीड्स बना लें और फिर आप इसमें अपलोड करा दें।
तो बिल्कुल ये आपके लिए जो है वो काम करता है। चलें जी। तो ये आपकी आइटम जो है वो, सॉरी, आपकी प्रोडक्ट फीड जो है वो अपलोड हो गई। इसका इसने नाम पूछता है कि जी क्या नाम रखना है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ एक्सेस डिपो, फॉर एग्जांपल दिसंबर 1st। ओके, तो ये मैंने इसका नाम रख दिया। ये पूछता है सर्च बाय कैसे करना है, तो मैंने कहा जी यूपीसी से सर्च करें। तो अब ये पूछेगा जी ठीक है यूपीसी का कॉलम बताएं। आपने ये वो कॉलम्स आ रहे हैं जो आपकी शीट में थे, जो आपने अपलोड कराई है शीट, ये उसके सारे कॉलम्स इसने उठा लिए हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपने पहले चूँकि हमने देख रखी है शीट को ओपन करके, तो इसके अंदर यूपीसी का कॉलम मौजूद है, वो हमने सेलेक्ट करा दिया। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट का कॉलम पूछता है कि जी कितने की परचेस कर रहे हैं आप, तो ये प्राइस का कॉलम हमें पता था, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो यही हैं। अब इसके अलावा कस्टम में अगर आपने देखना है कोई चीज़ के कस्टम कॉलम्स आपको डिस्प्ले कराने हैं अगर, तो वो आप करा दें। जैसे मैं इसमें मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं इसमें इन स्टॉक या क्वांटिटी का जो कॉलम है वो डिस्प्ले करा दूं, क्योंकि मुझे पता तो चले कि जो ये आइटम मैं देख रहा हूँ उसकी उसका क्वांटिटी या स्टॉक उसके पास अवेलेबल है भी या नहीं। तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको टाइटल डिस्प्ले कराना है, ये सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए, इसका एज सच कोई ख़ास वो कोई कैलकुलेशन या कोई प्रोग्रामिंग लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। अब शिपिंग चार्ज अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो आप शिपिंग चार्ज भी डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आप जो ड्रॉप शिपिंग के लिहाज से अगर आप देख रहे होते हैं तो फिर शिपिंग चार्ज आपको देखना ज़रूरी हो जाएगा। अमेज़ॉन का अगर एसिन आपको डिस्प्ले कराना है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करा दें। ठीक है, बहरहाल मर्ज़ी है आपकी। और इसको ये करने के बाद हमें ये पता चल गया कि इसके पास तकरीबन 1953 प्रोडक्ट्स इसके फीड में मौजूद थी, और हमने इसको जो है वो स्टार्ट कर दिया। नॉर्मली ये बड़ा फास्ट चलता है और बड़ा क्विकली जो है वो स्कैन करके ये आपके पास डेटा ले आता है। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसकी क्या प्रोग्रेस है। तो अब यहाँ पर जो है वो स्कैनिंग चल रही है इस वक्त, और हमें जो है ये रिज़ल्ट थोड़ी देर में बता देगा। ठीक है जी। तो इसने तकरीबन मेरे ख़्याल से 30 या 40 सेकंड्स जो हैं इसने लिए हैं, और स्कैन जो है वो कंप्लीट हो गई। तो अब हमारे पास ऑप्शन सिंपल ये है कि हमें इस पर क्लिक करना है और देखना है हमारे डेटा को इसने क्या इसमें जो है वो रिजल्ट्स देकर आया है। अब यहाँ ऊपर भी आपको ऑप्शन दे रहा है FBA करना है या MFN होगा तो फिर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करेंगे दोबारा से, वरना इस वक्त हम FBA कर रहे हैं तो हम इसको FBA रहने देते हैं। फ़िल्टर्स आपके पास मौजूद हैं। नॉर्मली मैं क्या फ़िल्टर्स देखता हूँ इसमें वो भी हम देख लेते हैं, ग्रेटर दैन और लेसर दैन। तो फॉर एग्जांपल हमने ये देखा जी ग्रेटर दैन, नॉर्मली ग्रेटर दैन मैं 50 रखता हूँ इसको, क्योंकि 50 से नीचे वालों में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा चांसेस कुछ अपना कम्पीट करना। अच्छा, लेस देन हमने कह दिया जी, ठीक है 80,000, ये आपने इसको लेस देन लगा दिया, दोनों लगा दिया तो ठीक है। 50 से ग्रेटर और लेस देन 80,000। ROI में आप आ जाएं। ROI में आपने कहा जी ग्रेटर दैन, मैंने कह दिया 15%। इस वक्त मैं मिनिमम 15% को देखना चाहता हूँ। मर्ज़ी है आपकी, आप इसको बढ़ा दें घटा दें, फ़र्क नहीं पड़ता। और बस मेरे ख्याल से फ़िलहाल यही है। तो आप इसके अलावा जो है ये इसने शॉर्टलिस्ट कर दिया डाटा को। जैसे हमने शुरू में हमने रिकॉर्ड्स देखे थे तो 1900 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स थे। अब आप यहाँ देखेंगे जो फ़िल्टर मैंने कर दिया इसको, तो ये सिर्फ 74 आइटम्स इससे निकालनी जो कि मेरे मतलब की हो सकती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ इन स्टॉक में हमें बता रहा है कि जी ये क्वांटिटी किसी की 4 है, किसी की 143 है। तो अब देखते ही देखते हमें जो है यहाँ पे मतलब हमें क्विकली एक नज़र आ गया कि एक क्लिफर्ड ब्रांड का एक ही आइटम है जिसके इसके पास 143 पीसेस पड़े और 7,190 इसका सेल्स रैंक है। ठीक है। तो ये आपको एक बज़ाहिर अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन मसला ये है कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर है। अब सॉफ्टवेयर में हर कोई काम नहीं करता, आपको करना है तो आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आपका जो है वो 45% बता रहा है, क्योंकि $1.10 जो है वो इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है। इसके अलावा इसमें 158 पीस पड़े, इसमें 32 पीसेस पड़े, अब 38 पीसेस पड़े, आप इसको भी देख लें। डेटा आपके पास सारा मौजूद है। और चूंकि मैंने रेफरेंस दिया था अपनी पिछली वीडियो का जिसमें हम मी टू की आइटम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं या टूल्स को इस्तेमाल करते हुए क्या क्राइटेरिया के ऊपर हम देखते हैं, तो उन क्राइटेरियाज़ के मुताबिक ये जो आइटम्स आपको नज़र आ रही हैं आप उस पर काम कर सकते हैं। ये वीडियो गेम है इसलिए भी मैं छोड़ दूंगा इसको।
इसके बाद 53 पीसेस पड़े हैं, ये भी वीडियो गेम है। 73 पीस, ये भी वीडियो गेम है। ये भी 165 पीस, 15 पीस फोटोग्राफी में है। फ्यूजी फिल्म मेरे ख्याल से ये उसमें आता है, ये भी वैरो में है। आई मीन अलाउ नहीं करता ये शायद। ठीक है, सॉफ्टवेयर ज़्यादातर इसके पास सॉफ्टवेयर और वीडियो गेम्स ही हैं। अब आपने अगर सॉफ्टवेयर और वीडियो गेम्स में काम करना है तो बिस्मिल्लाह करें। और यहाँ पर आपके सामने ही, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अच्छी आइटम नज़र आ रही है, लगेज की कैटेगरी में है। 76,000, लेकिन इसका रैंक इसका अच्छा नहीं है कुछ खास, लेकिन इसके बाद स्टॉक काफ़ी सारा मौजूद है। और कैटेगरी इसकी है लगेज की, तो हम इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। ठीक है, वेरिएशन बेस्ड लिस्टिंग है। अब वेरिएशन बेस्ड फिर वही बात आ जाएगी कि वेरिएशन वालों को थोड़ा सा ज़्यादा हमें खंगालना पड़ता है जस्ट टू मेक श्योर कि जी वेरिएशन लिस्टिंग है, तो हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे वेरिएशन के मुताबिक ही ले रहे हैं या कहीं किसी और वजह से ले रहे हैं। तो अगेन वो जो पुरानी वीडियो है उसमें ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं कि जी वेरिएशन बेस्ड लिस्टिंग को किस तरह से चेक करना है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं दोबारा स्कैन अनलिमिटेड में। ठीक है, तो अब ओवरऑल बताने का मकसद ये है कि हमने ये समझ लिया कि मैं स्कैन अनलिमिटेड को कैसे यूज़ करता हूँ। इस एक्सेस डिपो से मुझे अभी फ़िलहाल कोई अच्छी आइटम नज़र नहीं आ रही। अब नहीं आ रही तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेस डिपो एक अच्छा सप्लायर नहीं है, क्योंकि हमने परचेजिंग की है एक्सेस डिपो से पहले भी। होता सिंपल ये है कि अभी नहीं मिली है, 2 दिन बाद आप इसकी दोबारा, या 1 दिन बाद, कल आई मीन वर्किंग डेज़ के अंदर जो है वो आप दोबारा शीट उसकी डाउनलोड करें, दोबारा इसके ऊपर स्कैन कर दें कोई मसला नहीं है। आप दोबारा रन कर दें, हो सकता है उस वक्त नई प्रोडक्ट्स आई हों, फिर अगले दिन, आई मीन इट इज़ लाइक अ डेली रूटीन। आपका ये डेली टास्क होते हैं कि इस तरह की जो शीट्स होती हैं वो आप डेली बेसिस के ऊपर डाउनलोड करके आप स्कैन कराते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कोई नया आइटम है या नहीं है। तो जो फ़िल्टर्स हमने लगाए थे वो बहुत ज़्यादा मैंने टाइट फ़िल्टर्स करके लगा दिया था, ताकि मुझे वो सिर्फ वही आइटम्स बताए जिसमें चांस कुछ बन सकता है मेरे एंटर होने का। वरना तो 1900 आइटम्स हैं, मैं इतना तो टाइम नहीं लगा सकता बैठ के कि हम 1900 आइटम्स को गो थ्रू करें मैनुअली। ठीक है ना, तो इसके अलावा इस क्राइटेरिया से बाहर कोई चीज़ अगर उसके पास है भी तो मेरा इस वक्त उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक आपका जो है वो एक सेक्शन इस तरह कंप्लीट होता है कि इन टर्म्स ऑफ के हमने शीट्स वगैरह कैसे डाउनलोड करके स्कैन करानी है। स्कैन अनलिमिटेड जो है वो एक सर्विस बड़ी अच्छी है। ये टैक्टिकल आर्बिट्राज के मुकाबले में मुझे लो कॉस्ट इसलिए लगता है कि मैं टैक्टिकल आर्बिट्राज को रन करने के लिए ऑनलाइन आर्बिट्राज प्लस होलसेल दोनों को यूज़ करने के लिए मैं $129 पर मंथ पे करता था। तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, स्पेशली नए नए सेलर्स के लिए जो नए नए एंटर हो रहे हैं। तो जी कैसे 129, तो उसके मुकाबले में ये स्कैन अनलिमिटेड मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इन लोगों से बात भी की थी, इनके जो इसका जो फाउंडर है, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से वो हमारे अब ग्रुप में भी है। और उससे मैंने बात करके कुछ डिस्काउंट भी लिए थे, जो कि अगर वो उन्होंने फिर ये डील की कि ठीक है जी आपका लिंक रेफरल यूज़ करके आता है, तो वो मुझे तो कोई, मैं तो खैर कमीशन लेता भी नहीं किसी से, तो मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको पहले मंथ में जो है वो 50% ऑफ मिल जाएगा। तो अगर $40 है तो वो $20 मिल जाएगा। तो आप पहले मंथ में इसको रन करके देखें और इस्तेमाल करें। पहले ये कोई मेक श्योर कर लें कि आपके पास कुछ अकाउंट्स हों और कुछ अकाउंट्स के बाद प्रोडक्ट फीड्स वगैरह अवेलेबल हों। ठीक है, तो अगर वो हैं, जब आपके पास रेडी हो जाती हैं तो आप ये सर्विस ले लें और इस्तेमाल करना शुरू करें। और अगर किसी के पास सर्विस किसी भी वजह से नहीं है और एक आध दो शीट्स ही हैं जो उनको रन करनी है, तो मुझसे रब्ता कर लें, मुझे पीएम कर दीजिएगा फेसबुक पर, वो शीट भेज दीजिएगा, तो हम यहाँ पे रन करके इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करवा के मैं आपको रिटर्न कर दूँगा। वो तो उसकी मैं कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेता, बस वो एक ठीक है, आपकी हेल्प हो रही है, आपका काम हो रहा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं मुझसे रब्ता इसमें। ठीक है, थैंक यू।